हेलो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक्स के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस में केमिस्ट्री को अच्छे से स्टडी करेंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री से एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। केमिकल कंपाउंड, एलॉय, मिश्र धातु, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज इस टॉपिक में हम अच्छे से उनको कवर करेंगे। आप इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा शायद ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करे हैं इसके अंदर, और सारा इम्पोर्टेंट जो जो पॉइंट्स हैं उन सबको मैंने अच्छे से समराइज करा है इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आप इसको पूरा देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फेसबुक पेज की लिंक दी है, आप वहां पर जाइए। वहां पर आपको सारा जो डेटा है इसका वो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है आधुनिक रसायन विज्ञान, मॉडर्न केमिस्ट्री साइंस जो है, ठीक है, किसकी देन है। ठीक है, कौन उसके जन्मदाता है, तो वो है लेवाइसिए। तो इसको याद रखने का तरीका है दोस्तों ऐसा है कि एक आदमी था, उससे रिक्वेस्ट करी कि यार आप आधुनिक मतलब केमिस्ट्री की खोज करो, मॉडर्न केमिस्ट्री की खोज करो, केमिस्ट्री की खोज करो। तो उसने क्या करा, बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा। तो उसकी शर्त थी कि बोले कि मेरे को केमिस्ट्री का लास्ट का एक लेटर चाहिएगा, वाई। तो ठीक है, हमने उसको दे दिया कि तुम ठीक है वाई रख लेना, पर तुम केमिस्ट्री की खोज तो करो। तो उसने केमिस्ट्री की खोज कर दी, ठीक है, और वाई रख लिया। तो उसने नाम में भी वाई शिफ्ट कर लिया। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ले वाई सी ए, तो वाई वहां पर आ जाएगा आपको। तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी, बस एक बार आपने सुन लिया ना, ये आपको ऑप्शन में दिखेगा तो ये मेरी स्टोरी याद आ जाएगी बस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। पूरी केमिस्ट्री को दोस्तों हम अच्छे से, मैं जानता हूं कि बहुत अलग अलग फील्ड के लोग होंगे इस लेक्चर को देख रहे होंगे। डिफिकल्ट होगा उनके लिए केमिस्ट्री को, शायद किसी ने पहली बार पढ़ रहा होगा कोई, या कोई ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, तो उसके लिए इजी होगा। तो मैंने जितनी कोशिश करी है आपको समझाने की, मैंने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को बनाया है। तो हम 4 पार्ट में दोस्तों इसको स्टडी करेंगे अच्छे से। पहला है हम गैसों के बारे में स्टडी करेंगे, फिर केमिकल कंपाउंड के बारे में, रासायनिक यौगिक के बारे में सीखेंगे, ठीक है, फिर अलॉय मिश्र धातु के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनको अपन समझेंगे, और लास्ट में कुछ जो बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन हो रहा है एग्जाम में, बार बार पूछे जा रहे हैं, एसएससी एग्जाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जो भी होती है, उनमें बार बार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं साइंस से, केमिस्ट्री के टॉपिक से, तो हम उसको मैंने वेरी एमपी पॉइंट्स में डाला है। ठीक है, तो चलिए हम गैसों से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने पहला पॉइंट है, खाना पकाने वाली गैस कौन सी होती है। ठीक है, जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनमें कौन सी गैस मिली होती है। तो दोस्तों वो जो है उसका आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन। ये उसके केमिकल फॉर्मूले हैं C4H10, ठीक है, और C3H8। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन जो होती है, ये दोनों गैस जो होती है वो एलपीजी में मिली होती है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि एक लड़का था, उस लड़के ने क्या करा, जैसे ही टंकी, गैस की टंकी को उठाया, ठीक है, तो उस गैस की टंकी उठाते ही उसका बीपी बढ़ गया। ठीक है, बीपी से दोस्तों हमारा यह बना, बी से बना हमारा ब्यूटेन और पी से बना हमारा प्रोपेन। ठीक है, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे सामने, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जो होती है उसको बोला जाता है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो गैस होती है इसमें कौन कौन सी गैस मिली होती है। ठीक है, तो ये मिक्सचर होती है मीथेन, एथेन और प्रोपेन का, ये 3 गैसों का मिक्सचर होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसको याद करने का तरीका कैसे है, जैसे सीएनजी ऑटो चलते हैं, ठीक है, तो एक ऑटो वाले को क्या करना था, सीएनजी भरवानी थी उसके ऑटो में, ठीक है, तो उसको सीएनजी पंप ही नहीं मिल पा रहा है। तो उसने क्या करा दोस्तों, मैप में देखा, और मैप में जैसे ही उसने देखा तो उसको सीएनजी पंप की लोकेशन मिल गई, और वो आसानी से गया और उसने गैस भरवा ली। तो उसने किसकी हेल्प ली दोस्तों, मैप की हेल्प ली। तो मैप दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैप एम से बना हमारा मीथेन, ए से हमारा बना एथेन और पी से बना हमारा प्रोपेन। दोस्तों आप मैप से आराम से इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि सीएनजी गैस में कौन कौन सी गैस मिली होती है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, फल को पकाने के लिए गैस जो यूज होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है। तो वो होती है दोस्तों एथिलीन। ठीक है, होता क्या है कि ऐसे पॉलीथीन्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, एथिलीन गैस डालकर फलों को रखा जाता है, कच्चे फलों को, और उसके बाद वो पक जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो। तो पॉलीथीन से हमारा लीन लीन आ रहा है, पॉलीथीन,
ठीक है, तो ली भी आ रहा है और थी भी आ रहा है, तो उसी में भी हमारा एथिलीन जो हमारी गैस है उसमें भी वो वर्ड आ रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा हल्का सा मैच कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत आसानी से याद रह सकता है, कंफ्यूज मत होना। अगर एसिटिलीन अगर आए ऑप्शन में तो एसिड एक अलग चीज होती है। एसिड क्या करेगा, फल को पकाएगा तो नहीं, वो जला देगा एसिड। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर एसिटिलीन अगर ऑप्शन में आएगा तो एसिड जो होगा वो जला देगा फल को, तो एसिटिलीन बिल्कुल मत रखना आप दिमाग में, एथिलीन रखना। ठीक है, तो मैंने आपको वो डाउट भी आपका क्लियर कर दिया है। चलिए हम आगे की और पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हंसाने वाली गैस, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सी होती है, N2O। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, ये छोटा सा बलून बना हुआ है, तो उसमें स्माइल कर रहा है वो, उसका फेस, आंखें हैं, ये नाक है, और एक आंख की जगह एन आ गया, तो आप वहां से भी याद रख सकते हो। ठीक है, और मैंने एक ट्रिक और बनाई है इसकी, वो बताता हूँ आपको मैं। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, N2O जो है वो हंसाने वाली गैस है। तो हुआ क्या कि एक पार्टी थी, वहां पर मैं अपने जो नाई था मेरा, जो मेरा कटिंग करता है नाई, उसको मैं वहां पे लेके गया पार्टी में। और पार्टी में ले जाने के बाद वहां पर उसने क्या करा, गैस पास कर दी। तो जैसे ही उसने वहां पर गैस पास करी तो लोगों को हंसी आ गई। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि यार नाई पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था, उसने मेरा ट्रस्ट पूरा खराब कर दिया, सराने को ले जाना ही नहीं था पार्टी में, तो नाई पे ट्रस्ट रखना ही नहीं था, तो नाई ट्रस्ट। ठीक है, ऑक्साइड, तो आप उसको आसानी से याद रख सकते हो, हंसाने वाली गैस। तो स्टोरी भी ध्यान रहेगी आपको, और N2O भी याद रखना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्त हम, आंसू गैस। ठीक है, आंसू गैस को दोस्तों क्या बोला जाता है, CS गैस भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, CS गैस बोला जाता है आंसू गैस को। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों, कैसे याद रखिएगा इसको, आंसू गैस को होता क्या पहले आपको बता देता हूँ मैं। क्लोरो बेंजल मेलनो नाइट्राइट, इसको बोलते हैं हम आंसू गैस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C10H5Cl N2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको याद रखने का तरीका ऐसा है दोस्तों कि एक क्लो नाम की लड़की थी छोटी सी। ठीक है, वो जैसे ही आंसू आंसू गैस उस पर डाली तो वो बेचारी रोने लगी। ठीक है, क्यों रोने लगी, क्योंकि उसकी आंखों में जलन हो गई, जलने लगी उसकी आंखें। तो दोस्तों आपको जैसे ही यहाँ पर ये तीनों चीजें आपको दिखेगी ऑप्शन में, क्लो नाम की लड़की थी, रो से रोने लगी, क्यों, क्योंकि उसके जलने लगा, तो क्लोरो बेंजल। ठीक है ना, तो ये आपको 100% ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको क्लिक कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो फ्रेंड चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जैसे वाटर है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है। ठीक है, तो वाटर में अब हम बात करते हैं वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस की। ठीक है, ये दोनों आते हैं और कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप के ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों वाटर गैस में दोनों में कॉमन है, ध्यान रखिएगा, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। CO को क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तो दोनों में CO कॉमन रहेगा। ठीक है, बस डिफरेंस रहेगा H2 और N2 का। तो कैसे याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, ठीक है, जहां पर अगर वाटर गैस आ रही होगी तो वाटर का कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही, तो H आएगा वहां पर। ठीक है ना, तो ये H2 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस में H2 होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पर वाटर की बात आई नहीं, तो जहाँ वाटर की बात होगी वहां पर H2 आएगा, तो आप उससे याद रख सकते हो। ठीक है, H2O के फॉर्मूले जो अपना वाटर का फॉर्मूला है उससे आप ध्यान रख सकते हो कि वाटर गैस में वो कहीं ना कहीं से मैच खाएगा। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में H2 हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो वाटर गैस होती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जब N2 होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ठीक है, वाटर गैस जो होती है वो ईंधन के रूप में यूज की जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और प्रोड्यूसर गैस जो है वो कांच उद्योगों में यूज की जाती है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, रबर बनाने में, कपूर बनाने में, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों में यूज होती है एसिटिलीन यूज होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं मिश्र धातु की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम मिश्र धातु पे आपको मैं ले चलता हूँ और अच्छे से स्टडी कराता हूँ मिश्र धातु के बारे में। फ्रेंड्स मिश्र धातु की हम बात करते हैं, तो मिश्र धातु को आप ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक से कि पीकर जस्ता काप उठा, पीकर जस्ता काप उठा का मतलब है हमने
पीकर से पी लिया, जस्ते से जस्ता पूरा ले लिया और काप से हमने कॉपर लिया। ठीक है, तो जो पीतल धातु है, ठीक है, पीतल मेटल है वो, ठीक है, जो मिश्र धातु है पीतल, वो जस्ता और कॉपर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जस्ता को हम Zn से इसका सिंबल होता है और कॉपर का जो होता है वो Cu होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा पीतल धातु जो है जस्ता और कॉपर से मिलकर बनी हुई है। जब हम, ठीक है, ये जस्ता और कॉपर के साथ में अगर हम निकल को जोड़ देते हैं Na, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो ये क्या बन जाती है, जर्मन सिल्वर बन जाती है। ठीक है, और जब हम Zn और Cu कॉपर के साथ में, जस्ता और कॉपर के साथ में अगर हम टीन को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों ये क्या बन जाती है, गन धातु बन जाती है। तो एक के बाद एक सीरीज है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, Zn प्लस Cu प्लस Sn, इसका Sn जो होता है टीन का सिंबल होता है, तो वो गन धातु बन जाती है। ठीक है, और जब सिर्फ और सिर्फ जो हमारी गन धातु है उसमें से अगर हम जिंक जस्ता को हटा देते हैं, ठीक है, जिंक को हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है दोस्तों, कांसा बन जाती है। ठीक है, Cu प्लस Sn कांसा बन गया। इसके अंदर कॉपर जो होता है वो 90% होता है और टीन जो होता है वो 10% होता है। अगर मैं इस रेशियो को थोड़ा सा चेंज कर दूं, 80% और 20% कर दूंगा, तो ये बन जाएगी दोस्तों घंटा धातु। ठीक है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब ये रेशियो 80 और 20 का हो, ठीक है, तो घंटा धातु, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जब हम टीन के साथ में अगर लेड को मिलाते हैं, ठीक है ना, तो वो बन जाती है टांका, टांका धातु बन जाती है। ठीक है, ये फ्यूज वायर बनाने में काम आती है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि कौन सी धातु जो है वो फ्यूज वायर बनाने में यूज आती है, तो टांका धातु है, ध्यान रखिएगा। और ये टीन और लेड से मिलकर बनी होती हैं। पीवी जो होता है वो लेड का सिंबल होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये मैंने क्या कर रखा है, आप जैसे देखेंगे तो एक सीरीज वाइज है पूरा, कि पीतल जस्ता और कॉपर से मिलकर बना हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद जब उसमें निकल जोड़ते हैं, फिर टीन जोड़ते हैं, फिर जब हम उसमें से जिंक हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, जब उसके परसेंटेज को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो क्या बन जाता है। तो थोड़ा सा आप उस तरीके से याद रखिएगा तो आपको आसानी से ये याद रह सकता है। ठीक है, जो ध्यान रखिएगा मिश्र धातु जो होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वैसे याद करना, तो आप अगर इतना इंपॉर्टेंट अगर मैंने पॉइंट जो निकाले वो याद कर लेंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमारे मिश्र धातु के बारे में मैंने आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ले चलता हूँ केमिकल कंपाउंड के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा और खाने का सोडा दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो हम दोनों को अच्छे से समझते हैं। इनका केमिकल नाम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडे का होता है, और खाने के सोडे का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है, बट कंफ्यूजन हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह हम सोडियम कार्बोनेट क्लिक करके आ जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। इसकी ट्रिक ये है कि खाना खाने के बाद दोस्तों हम किसी के यहाँ जाते हैं तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं उससे कि ठीक है हमने खाना खा लिया, बाय बाय। ठीक है, तो दो कपड़े धोने के बाद तो हम बाय बाय नहीं बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो खाना खाने के बाद ही बोलेंगे। तो आप उससे ध्यान रख सकते हो कि बाय जहाँ पर भी आएगा वहां पर खाने का सोडे की बात होगी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ध्यान रखिएगा, खाने का सोडा। ठीक है, इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCO3, और धोने का सोडे का होता है NH2CO3.10H2O। 10H2O जो होता है दोस्तों ये होता है वाटर। ठीक है, इसमें ज़्यादा वाटर चाहिएगा ऑब्वियसली धोने में, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फिटकरी की। दोस्तों इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ऐसा इतना बड़ा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरली बस ध्यान रखिएगा कि फिटकरी जो होती है वो पानी को साफ करने की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस भी थोड़ी लंबी होती है, तो आप उससे याद रख सकते हो कि लंबा फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा K2SO4 L2SO4 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O अगर आता है फॉर्मूला तो आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, अब एक और बात इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि फिटकरी जो होती है वो पानी को साफ करती है, तो किस प्रोसेस के थ्रू साफ करती है, तो वो स्कंदन प्रोसेस होती है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा गहराई में मत जाइए, बस ध्यान रखिए स्कंदन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा वेरी IMP है ये लूनर कास्टिक। ठीक है, इसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके यूजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कांच के पीछे यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, और इलेक्शन में हाथ पर यूज होता है। जब हम वोट दे के आते हैं तो वोट देने के बाद जो हमारे उंगली पर जो शाही लगाई जाती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दोस्तों लूनर कास्टिक जब एग्जाम में पूछा ही जाता है ये। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं।
अगला है दोस्तों नौसादर। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड, दोस्तों ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूला होता है NH4Cl। ओके फ्रेंड्स, इसके यूजेस क्या क्या है? शुष्क सेल में यूज होता है, कपड़ों को डाई करने में यूज होता है, और मेडिसिन में इसका यूज होता है। तो नौसादर का दोस्तों ध्यान रखिएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को नौसादर बोला जाता है, ठीक है। अगला आता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये बेहोश करने में इसका यूज होता है, यही डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो केमिकल नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। इसमें जो क्लोरीन है वो 3 बार आ रहा है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है दोस्तों। तो आप CH Cl3 ध्यान रख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखिएगा पायरीन। इसका जो होता है केमिकल फॉर्मूला होता है वो CCl4 होता है, टेट्राक्लोरोकार्बन। दिखता भी फॉर्मूला थोड़ा सा हटके ही है, CCl4, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है पायरीन का, ठीक है, टेट्राक्लोरोकार्बन CCl4। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हो, तो ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों है सिरका, विनेगर। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है, ठीक है, वो है CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे। खाद्य पदार्थों में जनरली इसका यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे और भी इंपॉर्टेंट रासायनिक, ठीक है, केमिकल कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं। चलिए अगला आता है दोस्तों जिप्सम, ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O, ठीक है दोस्तों। जब इसको हम गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। तो जब हम गर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर जो है वो वेपराइज होगा तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2H2O था, यहाँ पर हाफ H2O हो गया, ठीक है। डायरेक्टली अगर केमिकल फॉर्मूला अगर भी पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो था वो गर्म करने के बाद बना है, ठीक है। तो उसमें पानी कंटेंट जो है थोड़ा कम हो गया है, तो ध्यान रखिएगा हाफ H2O हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में आएगा, ठीक है। इसको आप जनरली ये यूज कहाँ होता है कि इंटीरियर की जो सीलिंग्स वगैरह छत की होती है डिजाइनिंग, वहां पर ये यूज होता है जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों लोहा। Fe इसका रासायनिक सिंबल है, ठीक है। यह हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। लोहे पर जो जंग लगती है दोस्तों, आजकल पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि उसका रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो वो होता है Fe2O3.XH2O। इसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और लोहे के शुद्ध रूप को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम पिटवा लोहा बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे हम और स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा भारी जल, ठीक है, हार्ड वाटर। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है D2O, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर का, तो ध्यान रखिएगा। बूजा चूना, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, बूझे चूने को। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने केमिकल कंपाउंड को अच्छे से स्टडी करा है दोस्तों। अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तो हम उनको अब एक बार देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, एलिमेंट। सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करेंगे, फिर हम मेटल की बात करेंगे, और फिर आगे हम ऐसे ही स्टडी करेंगे। तो एलिमेंट की बात करते हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पृथ्वी पर कौन सा एलिमेंट है, वो है ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता भी है। सबसे हल्का एलिमेंट जो होता है वो होता है हाइड्रोजन, ठीक है। और सबसे भारी जो होता है ऑस्मियम। ये एग्जाम में पूछा गया है, SSC एग्जाम में भी लास्ट टाइम में भी पूछा गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है, मेटल है, वो है एल्यूमिनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों, लिथियम। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये एक्सेप्शन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अपने को ध्यान रहता है कि मेटल जो होती हैं वो हार्ड में होती हैं, तो ये जो है वो द्रव अवस्था लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। वो ऐसी कौन सी धातु है, तो वो है पारा। इसका केमिकल सिंबल है दोस्तों Hg, ठीक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। जब इसमें हम क्या करते हैं, जिंक को मिलाते हैं Hg में, तो इसकी मिश्र धातु एलॉय बनती है, वो है अमलगम, ठीक है, आसानी से याद रख सकते हैं। जिंक मिलाते हैं इसके अंदर तो अमलगम, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में इसका।
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है? ठीक है, वो है सोडियम, Na को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बस ध्यान रखिए आप। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और अपन डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। अग्निशामक के कपड़े किस चीज से बने होते हैं? दोस्तों, जो आग बुझाने का काम करते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो वो बने होते हैं एस्बेस्टॉस के। ठीक है, Ca+ मैग्नीशियम। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के बने होते हैं वो। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? तांबा है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है नीला तोता। डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो इस किसको बोलते हैं नीला तोता? तो बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। तो इसको याद रखने का तरीका ऐसा है दोस्तों कि नीला तोता मतलब नीला तोता को नीला तोते से याद रखो कि नीला तोता जो है वो बहुत बदमाश है। वो कारपेट पे बैठा और उसने बहुत ज्यादा सल कर दिया कारपेट पे, उसको पूरा क्रश कर दिया, सल कर दिए। ठीक है, तो कॉपर सल कारपेट पे सल, तो कॉपर सल्फेट। आप आसानी से इसको याद रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, आप ध्यान रखिए। चुंबक बनाने में एल्नी को मिश्र धातु यूज की जाती है, एल्नी को। तो ये थोड़ा सा पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैंने इसको आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।